लीजिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस बात को लेकर काफी बहस हुई थी और अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के साथ ही सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट एक राष्ट्र एक चुनाव की जो ये रिपोर्ट है उसको राष्ट्रपति को सौंप दी है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि 2029 से देश के सभी चुनाव एक साथ हो सकते हैं। आखिर क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव और इसे लेकर मोदी सरकार इतनी गंभीर क्यों है, चलिए विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। इसमें पिछले 151 दिनों के हितधारकों, विशेषज्ञों और अनुसंधान कार्य के साथ पूरी व्यापक परामर्श का पूरा जो निचोड़ है वो सब कुछ इसमें शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट बनी है उसमें 1951-52 और 1967 के बीच 3 चुनाव का डेटा दिया गया है, जिसमें ये तर्क दिया गया है कि पहले की तरह अब भी एक साथ चुनाव कराना इस देश में बिल्कुल संभव है। बताया गया है कि एक साथ चुनाव कराना तब बंद हो गया था जब कुछ राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई थी या उन्हें किसी कारणवश बर्खास्त करना पड़ा था और इसके बाद चुनाव की जरूरत पड़ी थी और फिर चुनाव की जो तिथियां थी वो अलग अलग हो गई थी। अब एक देश एक चुनाव वाली ये जो समिति है उसने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश भी कर सकती है। हालांकि जब इस समिति का गठन किया गया था तब विपक्षी गठबंधन ने इस फैसले को देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया था। इसका मतलब ये भी है कि अगर इस सिफारिश को लेकर चीजें आगे बढ़ती हैं तो एक बार फिर से हंगामा बरप सकता है। हालांकि पहले भी देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जा चुके हैं और इसी तर्क के आधार पर माना जा रहा है कि शायद इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू हो। वैसे भी मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में है। इस समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कुछ मीडिया संस्थानों से इस बात की पुष्टि भी की है कि समिति 2029 में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव देगी। समिति के इस सदस्य ने यह भी कहा है कि उनका यह भी मानना है कि समिति की सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार पर निर्भर है कि वो इसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समिति की ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें विपक्ष का क्या रुख रहता है, क्योंकि पहले विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सही है या फिर देश में अलग अलग समय पे ही चुनाव होने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।